कल मैंने तुम्हें एक और गृह कार्य यानी कि होमवर्क दिया था। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, उन्हें लिखें। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन और ड़ ढ को मिलाते हुए कुल कितने वर्ण हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, लिखें। चलो मैं तुम्हें फिर से रिपीट करा देती हूँ। व्यंजन, जिन वर्णों को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं ना कहीं से टकराकर निकलती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो बच्चों, वैसे तो सारे ही व्यंजन होते हैं का से लेकर के ज्ञ तक, लेकिन व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। और जो अ ये सब है, ये सब स्वर हैं, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, ये 25 वर्ण होते हैं बच्चों, ध्यान देना। हर लाइन में 5 लिखे हुए हैं, 5 लिखे हुए हैं और ये मिलके 25 हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। इसे बोलते हैं, ये पूरी फैमिली है का से लेके अंगा तक। क ख ग घ अंगा, इसको जैसे का बोलते हैं वैसे ही खा, वैसे ग घ अंगा। क ख ग घ अंगा, ये है क वर्ग। इसी तरह से च छ ज झ इया, इसे भी एक तरह से बोलते हैं, जैसे च वैसे छ, जैसे ज वैसे ही झ। तो इसका परिवार है च वर्ग। ट ठ ड ढ ड़ ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, प फ ब भ म। देखो ये भी एक तरह से ही बोले जाते हैं। तुम बिना ओठों के पाफा नहीं बोल सकते, न तो भा बोल सकते और न ही भा और माँ। तो ये है प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन, ये 4 वर्ण होते हैं। जो ये अंतस्थ व्यंजन है, ये कितने होते हैं? केवल 4। या रा ला व, या रा ला व। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं 4 वर्ण। कौन कौन से? श ख स ह, श श स ह। इस प्रकार से स्पर्श, अंतस्थ व ऊष्म व्यंजन मिलाकर 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त डा और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड़ और ढ ध्वनियाँ बनती हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना पेड़, पढ़, है ना। जैसे हम लोग पेड़ में ये वाली तोड़ा लगाते हैं ना, और पढ़ में ये वाला। तो इन्हें व्यंजन ही मान लिया गया है। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। जानते हो बच्चों, ये संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है? 2 अक्षरों को मिलाकर बनते हैं, ये 2 वर्णों को मिलाकर के, आधी का और पूरी श। तो क और श मिलकर क्या बन गया? छ, श। ज और इया, ये आधी ज है। देखो बच्चों, ये हलंत है, इसका मतलब है कि ये लेटर, ये वर्ण आधा है। तो ज और धन इया, ज प्लस इया मतलब ज्या। त और र त्र, श और र श। अब देखो बच्चों, मैंने तुम्हें इसमें इसका सार लिख दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर। कितने स्वर हैं बच्चों? 11 स्वर हैं। अंग और आहा अयोगवाह कहे जाते हैं, इसलिए स्वर अगर पूछे जाएं तो 11 स्वर हैं। कौन कौन से? अ आ, ई, उ ऊ, री, ए ओ औ। तो हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर व 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजन हैं। इन 44 वर्णों के साथ अयोगवाह, अंग और आहा 2 हैं।
ये कितने हैं? 2 हैं। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से अभी हमने आपको बताए थे? च, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये 4 हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। और ड़ और ढ़ ये भी 2 हैं। इनको मिलाने से कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। तो अब तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा बच्चों। ये अगर तुम्हें आ गया तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी तुम्हारे पास होगी बच्चों। आगे आने वाले अगर तुम कंपटीशन वगैरह दोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसी का गृह कार्य दिया गया था कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है। अब क्या है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या तुम्हें बताया था 25 है। ठीक। अब क्या है? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अभी तुम्हें याद होगा कि मैंने बताया था श, ज्ञ, त्र और श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। फिर क्या है? हिंदी वर्णमाला में अयोग व संयुक्त व्यंजन और राधा को मिलाते हुए कुल कितने वर्ण होते हैं? मुझे पूरी आशा है कि तुम्हें याद है, बट फिर भी मैं तुम्हें दोबारा से दिखा देती हूँ कि ये 52 है। कितनी है कुल वर्णों की संख्या? तो 52 है सभी को मिला करके। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं लिखें। क्या तुम्हें याद है? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से मैंने बताए थे? या, रा, ला और वा। है ना सिंपल? तो फिर इसे अच्छे से करके मुझे दिखाओ।